हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने अपनी संज्ञा पढ़ी थी। ठीक है, संज्ञा के बारे में मैंने आपको कौन सी बताई थी? मैंने आपको बताई थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी हमारी? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हम कहेंगे वो क्या होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस जैसे और ना हो, मतलब जिस जैसे बहुत सारे हो पर हम औरों को छोड़ दें और सिर्फ एक को लें, वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूं मैं। संज्ञा था ना हमारा टॉपिक, आ जाइए। चलिए मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा जयचंद क्या होते हैं? जयचंद के बारे में जानते हैं आप? जयचंद देशद्रोही था। जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? हमारा देशद्रोही था। देशद्रोही कैसे था? देखिए, जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान है, वो उनके क्या थे? ससुर थे। और वो संयोगिता उनकी लड़की थी, तो पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी उनसे। तो वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ षड्यंत्र रचा। किसका? मोहम्मद गोरी के साथ जब तराइन का उनका युद्ध हुआ ना, तब उन्होंने क्या करा? उसका साथ दिया। अपने क्या हो, अपने दामाद का साथ नहीं दिया, तो इसलिए से गद्दार कहा जाता है। तो मैंने आपसे पूछा जयचंद से बचकर रहना चाहिए। जयचंद से बचकर रहना चाहिए मतलब क्या कहा मैंने आपसे? कि गद्दारों से बचकर रहना चाहिए। अब जयचंद कौन है? जयचंद क्या था? जयचंद कौन था? जयचंद था गद्दार, ठीक है, गद्दार था, इसलिए गद्दारों से बचकर रहना चाहिए। तो मैंने पूछा इसमें जयचंद क्या है? जयचंद इसमें कौन सी संज्ञा है हमारी? कौन सी संज्ञा है इसमें हमारी? जयचंद व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, कौन सी संज्ञा हमारी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है, जयचंद से बचकर रहना चाहिए। मैंने जयचंद से बचकर मतलब जयचंद से बचकर रहना चाहिए कहने का मतलब, या जयचंद देशद्रोही हो से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। जयचंद जैसे लिख के, क्योंकि वो तो व्यक्ति हो जाएगी। मैंने कहा जयचंद जैसे देशद्रोहियों, जयचंद जैसे देशद्रोहियों से बचकर रहना चाहिए, से बचकर रहना चाहिए, ठीक है, बचकर रहना चाहिए। तो अब मैं किसकी बात कर रही हूं इसमें? किसकी बात कर रही हूं मैं? किस चीज की बात कर रही हूं मैं इसमें? जाति की बात कर रही हूं या व्यक्तिवाचक है? क्या हो जाएगा अब ये? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बचकर रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जयचंद जैसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी देशद्रोही या गद्दार होगा, मतलब मैंने किसी की भी बात कर दी, जो भी कोई ऐसा होगा ना, उसकी बात हो रही है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? ये जयचंद, यहाँ पर जयचंद है वो जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है। और मैं खाली जयचंद मतलब आपको किसी बात बता रही कि जयचंद गद्दार था, तब मैंने क्या कहा? पर्टिकुलर जयचंद की ही बात की है, तब वो क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक हो गया। अब जैसे मैं आपसे कहती हूं, अब जैसे मैंने बोला विभीषण क्या है, मैंने आपसे पूछा विभीषण, ठीक है, विभीषण कैसी संज्ञा है? विभीषण कैसी संज्ञा है? संज्ञा बताइए कैसी है? कैसी होगी ये? व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि आपको पता है विभीषण कौन था? रावण का भाई था विभीषण। और मैं आपसे कहती हूँ क्या है ना, विभीषणों से बचकर रहना चाहिए, तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। मतलब जो भी गद्दार हो या कुछ ऐसा हो, घर का भेदी हो, उससे बचकर रहना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा जातिवाचक, ठीक है। और एक चीज और बताइएगा आप मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया संज्ञा शब्द है, मैंने आपसे पूछा संज्ञा शब्द है, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन देती हूं, मैंने कहा अविकारी, मैंने कहा आपसे अविकारी, ठीक है। एक बोला, सेकंड में बोलती हूं मैं, ये क्या है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है ये? विकारी है, ठीक है। थर्ड पे बोलती हूं मैं, क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। और मैं फोर्थ पे पूछती हूँ, ये क्या है? विशेषण। तो अब बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या आंसर होगा इसका? संज्ञा कैसा शब्द है हमारा? विकारी शब्द। और विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होते हैं? बदल जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे विकारी शब्द होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये विकारी शब्द है। और अविकारी क्या होते हैं? अविकारी वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते, वो क्या हो जाते हैं? हमारे अविकारी शब्द हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आ जाते हैं, कल किसकी बात होगी थी हमारी? कल हमने बात कर ली थी व्यक्तिवाचक की, और आज किसकी बात है हमारी? जातिवाचक की। चलिए डालते हैं हेडिंग जातिवाचक।
जातिवाचक, जाति का मतलब, जातिवाचक से मतलब, जाति का मतलब जाति, और वाचक का मतलब बोध कराने वाली, ठीक है, या ज्ञान कराने वाली, बोध कराने वाली। तो इसका मतलब जाति का मतलब क्या हो गया कि जाति का जो बोध कराए, बोध का मतलब होता है ज्ञान, जो जाति का ज्ञान कराए वो क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, वे संज्ञा जिसमें किसी एक वस्तु से पूरे समूह का नेतृत्व कराए। वह संज्ञा जो किसी एक वस्तु से पूरे समूह का नेतृत्व कराए, मतलब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया हिरन, तो हिरन जितने भी है सबकी बात कर दी। मैंने आपसे कहा शेर, शेर जितने भी है मैंने सबकी बात कर दी। मैंने कहा आपसे पुस्तक, तो जितने भी है मैंने क्या करा, सबकी बात कर दी। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, आप बताएंगे, क्या बनाऊं मैं इसकी परिभाषा, क्या बताएंगे, बताइए। वे संज्ञा जिससे किसी एक शब्द या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो जाता है, ठीक है। क्या बताएंगे इसकी परिभाषा, वे शब्द जिससे एक समूह, वे शब्द जिससे एक समूह या किसी एक जाति, एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का, ठीक है, किसका, किसी एक जाति के, किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का क्या हो जाता है, हाँ, संपूर्ण पदार्थों का बोध हो जाता है। वो क्या हो जाती है हमारी, वेरी गुड, संपूर्ण पदार्थों का बोध हो जाता है, या बोध का मतलब क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, वो क्या होती है हमारी, बोध हो जाता है, वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, जैसे मैं आपसे कहूं क्या क्या आ जाएगा इसमें, देखो जैसे मैंने आपको बताया पुस्तक आ जाएगा इसमें आपका, जैसे मैंने आपको बताया जानवर जितने भी होते हैं, फूलों के नाम, फलों के नाम, ये सब किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। जैसे कि चलिए लिख लेते हैं, आ जाइए, जैसे बताइएगा क्या बोला मैंने आपको, वस्तुओं के नाम, वेरी गुड, क्या क्या हो जाएगी, वस्तुओं के नाम, कंप्यूटर, किताब, कुछ भी। अभी तो फिलहाल जाति की बात करें ना, जब हम आगे मैं इसको आप वो बताऊंगी तब लिखेंगे। जैसे आपने क्या बताया मुझे, पुस्तक बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब पुस्तक कौन सी है, अगर पुस्तक का नाम लिख देंगे कौन सी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रामचरितमानस है, तो मैंने पर्टिकुलर एक नाम बता दिया तो वो व्यक्ति में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने पुस्तक का, अब आपको पता नहीं है कौन सी है, तो किसमें आ जाएगा, जाति में आ जाएगा। जैसे और क्या हो जाएगा, मैं बोलती हूँ जैसे फल, फल क्या है, जातिवाचक है ना, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल बताएंगे आप मुझे, जैसे कि हाँ फर्नीचर, वेरी गुड, ठीक है, फर्नीचर कोई भी चीज है, फर्नीचर ले लीजिए आप। और कैसे, जैसे मैं कहती हूँ शहर, शहर मैंने शहर बताया, मतलब मैंने उसका नाम तो नहीं बताया आपको कि है ना कहाँ है, मतलब किस, अगर मैं कह देती हूँ मेरठ, तब वो क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन मैंने यहाँ क्या होता है आपको नाम नहीं बताया, तो क्या ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। अब जातिवाचक संज्ञा देखो क्या है, मैंने आपको बताया कि जिसमें किसी एक के बारे में कहने पर संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, वो हमारी जातिवाचक है। और व्यक्तिवाचक में डिफरेंस क्या है, व्यक्तिवाचक में ये है जहां पर बहुत सारे हो, उनमें से हम एक को लें। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको राम का, राम क्या कहा था, मैंने कहा था राम बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या करा, सिर्फ एक को लिया और सबको छोड़ दिया, एक विशेष को लिया, तो वहां पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ये हमारा डिफरेंस है। चलिए आ जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जातिवाचक में हमारे और कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या क्या आ जाएगा, बताएंगे आप मुझे, क्या क्या चीज ले सकते हैं हम, जैसे हमारी प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, मैंने लिखा आपसे प्राकृतिक, क्या लिखा मैंने, प्राकृतिक आपदाएं लिख लीजिए आप। प्राकृतिक आपदाओं के नाम किस में आ जाते हैं, हमारे प्राकृतिक आपदाओं के नाम ये आते हैं हमारे जातिवाचक में, किसमें आ जाते हैं, जातिवाचक में। चलिए अब प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं चलिए आप ही बताइएगा मुझे। हाँ जैसे ज्वालामुखी, सुनामी आ जाती है, और क्या होता है, वैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये सब क्या है, ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं, इन्हें आप रोक नहीं सकते, है ना, रोक तो नहीं सकते हैं, रोक सकते हैं आप इन्हें। क्या क्या आएगा, तो देखिए भूकंप लिख लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और जैसे बाढ़ आ जाएगी हमारी, आजकल बहुत आ रही है, देखा होगा आपने, और जैसे और क्या आ जाएगा, ज्वालामुखी, सुनामी, सुनामी सबसे ज्यादा कहाँ आती है, सुनामी कहाँ आती है, हाँ वेरी गुड, सुनामी सबसे ज्यादा जापान में आती है, ठीक है।
हुई इतनी बात क्लियर आपको? और क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें? इसके अलावा और क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें? कुछ आपके माइंड में आ रहा है कुछ और क्या लिख सकती हूँ? हाँ वेरी गुड, आंधी। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, आंधी। आंधी भी क्या होती है? अपनी मर्जी से ही आती है, ठीक है, इस पे किसी का वो नहीं है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब हमारे प्राकृतिक आपदा में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो बात होगी, मैंने कहा आपको प्राकृतिक आपदाएं। और क्या आ सकता है इसमें जाति में? हाँ वेरी गुड, क्या आ सकते हैं? हमारे सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा पशु पक्षियों के नाम। क्या लिखेंगे? पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम किस में आ जाएंगे हमारे? इसमें ही आ जाएंगे। अब बताइए कौन कौन से? वेरी गुड, जैसे कि हाँ हिरन, हिरन शेर, गाय, या फिर क्या? ठीक है, कोयल। वेरी गुड, कोयल, मोर। ये सब किस में आ जाएंगे हमारे? इसमें ही आ जाएंगे। समझ गए आप कैसे? कोयल, मोर। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कोयल, हमने तो बता दिया कोयल है तो वो तो व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि कोयल बहुत सारी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जाति में आ जाएगा। चलिए इतनी बात हो गई, मैंने आपको बताया प्राकृतिक आपदाएं होगी, ये होगी। अब और क्या रख सकती हूँ मैं इसमें? सगे संबंधियों के नाम। सगे संबंधियों के नाम कैसे? जैसे बताइए। भाई, भाई बहन। अरे वाह, आपको सबको पता है। क्या कह रहे हो? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट लिखते हैं। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? सगे संबंधियों के नाम। क्या आ जाएगा? सगे संबंधियों के नाम। कौन कौन से बताया आपने? वेरी गुड, बहन भाई वो सारे हैं, कुछ भी बता दीजिए। सगे संबंधियों के नाम। चलिए अब लिख लेते हैं इसमें क्या आता है। चलिए आप बताएंगे क्या आएंगे इसमें? भाई बहन, वेरी गुड, क्या आता है? भाई बहन, माता पिता। भाई बहन, माता पिता, और क्या आ जाएगा? चाचा चाची। इतने सारे रिलेशन है हमारे, तो चाचा चाची, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे हमारे? ये आ जाएंगे सब हमारे जातिवाचक में। ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे। अब ये हो गए, और क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें? हाँ व्यवसाय के नाम भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं? फोर्थ नंबर पे अगर मैं लिखूंगी व्यवसायों के नाम। व्यवसाय क्या होते हैं? व्यवसाय क्या हो जाएंगे हमारे? बताइएगा। व्यवसाय व पदों के नाम भी कह सकते हैं। व पदों के नाम इसमें लिख लेते हैं ना, पदों के नाम। चलिए बताइएगा कौन कौन से हो जाएंगे व्यवसाय हमारे? अध्यापक, हाँ व्यवसाय क्या है हमारे? अध्यापक। और क्या हो जाएगा? पुलिस, और क्या हो जाएगा बताइएगा। हाँ वेरी गुड, धोबी होता है, मोची होता है, ठीक है, और मिस्त्री होता है जो घर बनाते हैं। ये सब किस में आ जाएंगे हमारे? इसी में ही आ जाएंगे। तो क्या क्या लिखेंगे? अध्यापक हो गया, जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, ठीक है, मैंने लिखा डॉक्टर। और क्या लिखूं मैं? और क्या लिख सकती हूँ? पुलिस लिख सकती हूँ। वेरी गुड, हाँ पुलिस लिख सकती हूँ इसमें मैं। और क्या लिख सकती हूँ? राज, हाँ मिस्त्री लिख सकती हूँ। राजमिस्त्री कौन होते हैं? राजमिस्त्री क्या करते हैं हमें? घर बनाए, ठीक है, वेरी गुड, घर बनाते हैं। घर तो आप सभी बनवाते होंगे, बनवाए होंगे, हैं? चलिए राजमिस्त्री हो गया। और क्या आ जाएगा इसमें? जैसे कि मोची हो गया, ठीक है, मोची लिख सकती हूँ ना इसमें। मोची हो गया, धोबी हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे? इसमें ही आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहती हूँ प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी किस में आएगा? इसी में आएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, राज्यपाल कैसी संज्ञा है? तो कैसी संज्ञा है हमारी राज्यपाल? राज्यपाल हमारी कैसी है? जातिवाचक है, ठीक है। किसी भी मंत्री का पद का नाम क्या आ जाएगा? राज्यपाल। राज्य और मैं कहती हूँ वित्त मंत्री, ये किस में आ जाएगा? वित्त मंत्री। कौन है हमारी वित्त मंत्री? हमारी वित्त मंत्री कौन है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने लिखा इसमें वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री। ये किस में आ जाएगा हमारे? इसमें आ जाएगा। ये होगी बात। और इसके अलावा अब और क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें? इसके आपको क्या लग रहा है कि क्या आ सकता है इसमें? और
हाँ वेरी गुड, जिसे जितने भी पदों के नाम है सारे आगे। ये तो चलो बात इनकी होगी, इसके अलावा पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या आ जाएगा इसके अलावा, क्या कर सकते हैं हम? हाँ वेरी गुड, जैसे कि अभी क्या रह गया, वस्तुओं के नाम रह गए हमारे, वस्तुओं के नाम भी आ सकते हैं ना, मैंने आपको भी बताया था। तो 4 नंबर पे लिख लेती हूँ मैं, वस्तुओं के नाम। किसके नाम? वस्तुओं के नाम। ये भी किस में आ जाते हैं हमारे? ये भी हमारे आ जाते हैं जातिवाचक में। अब भाई वस्तु कौन कौन सी वस्तु कौन कौन सी है बताइए, कौन कौन सी वस्तु लिख सकती हूँ इसमें मैं? वस्तुओं के नाम क्या हो जाएंगे इसमें? देखिए वस्तु क्या है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ, जैसे कुर्सी, वस्तु ही तो है सारी। कुर्सी, मैंने आपसे क्या कहा? कुर्सी। मैंने आपसे कहा मेज, कुर्सी मेज। और क्या आ जाएगा इसमें? जैसे कि हाँ बोतल, ठीक है, बोतल जैसे। और क्या आ जाएगा? मैं कहती हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर। ये सब क्या है? हमारी वस्तु है। ये सब किस में आ जाएगी? हमारी ये वस्तुओं में आ जाएगी। अब इसके अलावा और कुछ लग रहा है आपको बचा है इसमें? और क्या आ सकता है? वैसे तो आ तो बहुत चीज सकती हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए ये बताई है ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई बात इतनी क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आपसे कुछ पूछते हैं। अगर मैं कहती हूँ गाय, मैंने आपसे बोला गाय, तो ये कौन सी संज्ञा है? इसे क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। और मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे। मैंने आपसे पूछ लिया साहीवाल गाय, मैंने आपसे पूछ लिया साहीवाल गाय। अब बताइए क्या है? कंफर्म व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल श्योर है आप? गलत है। हाँ वेरी गुड, इन्होंने कहा साहीवाल बहुत सारी गाय हैं, खाली एक ही गाय है नहीं ना। तो साहीवाल एक वही तो है, उसकी प्रजाति तो है। मतलब इसमें जैसे हम कहते हैं आम खाते हैं आप, आम की बहुत सारी हैं, कैसा है? दशहरी है, लंगड़ा है, कैसा है ना, इसी तरह तो गाय साहीवाल बहुत सारी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसने साहीवाल गाय नाम दे दिया तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा? नहीं, ये जातिवाचक में ही आएगा। किसमें आएगा ये? जातिवाचक में। किसमें आएगा? जातिवाचक में। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो इसने लिखा है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम किसमें आ जाएगा? पर्वतों के नाम हमारे किसमें आ जाएंगे? वे हमारे, मैंने कहा था व्यक्तिवाचक में आते हैं। पर्वतों के नाम, खाली अगर मैं पर्वत बोल दूं तब तो वो जाति हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बोल दिया हिमालय, तब वो क्या हो जाएगी? तब वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, और वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अगर आपको किसी का नाम दे दे इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हो गया, वो जाति ही होगी। चलिए आ जाते हैं। अच्छा मैं आपसे कहती हूँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करा, मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने कहा सफेद घोड़ा, सफेद घोड़े में संज्ञा बताइए। क्या कहा मैंने आपसे क्या कहा? सफेद घोड़े में क्या हो जाएगी? संज्ञा बताइए। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाए। और मैंने सफेद क्या है, ये मैं आपसे पूछू, ये सफेद क्या है? तो क्या है ये? सफेद है विशेषण। ठीक है, मैंने आपको घोड़ा कहा, तो अब देखो मैंने आपको घोड़ा कहा, तो बस आप अब आप एक बार सोचेंगे ना कि घोड़ा कैसा है? सफेद है, काला है, कैसा है? सोचते हैं। तो अगर मैंने आपको सफेद बोल दिया, अब आपके इमेज बन गई कि भाई व्हाइट वाला है, ठीक है, सफेद है, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कैसा हो सकता है। तो सफेद क्या है? यहाँ पर हमारा विशेषण है। ठीक है, विशेषण। और ये क्या है? घोड़ा क्या होगी हमारी? घोड़ा क्या है हमारी? घोड़ा है हमारी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा है, हाँ जाति होगी, संज्ञा है ये। ठीक है, अब जो विशेषण होता है ना, वो क्या करता है? वो हमारी संज्ञा को सीमित करता है। सीमित कैसे? देखिए मैंने आपसे, अगर मैं आपसे कह देती घोड़ा, तो आप सोचते ना कि घोड़ा कैसा होगा? कैसा भी हो सकता है, अलग अलग कलर का। लेकिन जब मैंने आपको बोल दिया कि सफेद है, तो क्या हुआ? आपका माइंड अप हो गया कि हाँ व्हाइट कलर का है। अब आप उस तरह से इमेज करेंगे अपने माइंड में कि वो कैसा होगा। तो क्या करता है ये? क्या करता है? विशेषण संज्ञा को सीमित कर देता है। क्या करता है? विशेषण संज्ञा को क्या करता है? सीमित। समझ रहे हैं? सीमित कैसे बोला मैंने आपको? सीमित कर देता है, सीमित कर देता है। कोई बात है आपको इतनी क्लियर? कोई बात क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से बताते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो ना मुझे पूछ लीजिए, मैं बताती रहूंगी आपको। चलिए इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब किस पे आते हैं? ये तो मैंने आपको, अच्छा घोड़े में अगर मैं आपसे कह देती हूँ, मैंने आपसे कह दिया, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया चेतक, अब बताइए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगी? चेतक नाम है, किसका नाम है चेतक? वेरी गुड, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। सबको पता है
अब पता है एक ही है बंदा, मतलब एक ही ऐसा है, चेतक के बारे में सुनते हैं आपने सबने क्या कहा, महाराणा प्रताप का घोड़ा, तो एक विशेष हो गया, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक। क्लियर हुई बात आपको इतनी, ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। समझ रहे ना मेरी बात, कि घोड़ा राणा प्रताप का वो एक खाता ना, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। याद आया कुछ, मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया आपके सामने। ये है ना, इसकी घोड़े की विशेषता बताई गई है कि ऐसा था वो, मतलब जब वो चलता था ना हवा में चलता था, पता नहीं चलता था, इतना फास्ट था, बहुत ही अच्छा घोड़ा था उनका वो, तो उसके बारे में बताया गया। तो एक स्पेशल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। और अगर खाली घोड़े की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक। चलिए अच्छा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा पंखा, अब पंखा क्या है हमारा, जातिवाचक है। ठीक है, पंखा क्या है हमारा, जातिवाचक, जातिवाचक हो गया। अब मैं आपसे कह देती हूँ बजाज का पंखा, मैंने आपसे कहा बजाज का पंखा, अब क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताना है, क्या कह रहे हो, जातिवाचक। क्यों हो जाएगा, अब और बजाज का पंखा एक थोड़ी ना है, वो सारे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने आपको कह दिया एलजी का फ्रिज, तो फ्रिज बोल दिया, और चाहे मैंने बोल दिया एलजी का, तो वो जाति ही में ही आएगा, वो व्यक्ति में नहीं आएगा। कभी आप सोच रहे थे एलजी का बोल दिया, अब तो अलग बोल दिया। और विशेषता मैंने आपको बता दी, जो विशेष होगा उसके बारे में ही व्यक्तिवाचक होगा, वरना जातिवाचक हो जाएगा। अब एक बात और बताई थी मैंने आपको, व्यक्तिवाचक का हम बहुवचन क्या करते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन जातिवाचक का हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद क्या आती है, मैंने आपको व्यक्तिवाचक हो गई, हमारी जातिवाचक होती है। अब जातिवाचक में भी मैंने आपको दो बताए थे, कौन कौन सी जातिवाचक में, जातिवाचक में दो कौन से आते हैं, हमारे जातिवाचक में आते हैं हमारे, एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो चलिए आ जाइए, मैं कहती हूं आपसे द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, देखो द्रव्यवाचक वे होते हैं जिन्हें क्या करते हैं हम, जिन्हें नापा तोला जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है नापना तोलना। ठीक है, कि क्या होता है, देखो मैं इसको आपको बताऊं क्या होता है, ये क्या होता है, संख्यावाची नहीं होते, ये संख्यात्मक नहीं होते। ठीक है, संख्यात्मक नहीं होते, क्या होते हैं फिर, नहीं होते, क्या होते हैं फिर, ये होते हैं परिमाणवाचक। क्या होते हैं, परिमाण। परिमाण का मतलब क्या हो जाता है, परिमाण, संख्यावाचक, क्या क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनिए, हाँ हाँ वही तो कह रही हूं मैं, परिमाणवाचक है, अभी बता रही हूँ आपको, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक कैसे देखें, संख्यावाचक नहीं होते, ठीक है, संख्यात्मक नहीं होते, परिमाण होते हैं। कपड़े को आप नापेंगे ही तो, ठीक है, 4 मीटर दे दीजिए, 5 मीटर दे दीजिए, इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे सोना चांदी। इसमें द्रव्य का मतलब ये मत समझिएगा कि लिक्विड चीज आएगी। पहले आपको पता है, मैं सोचती थी जब छोटी थी, द्रव्य का मतलब लिक्विड चीज आती है इसमें, और कुछ नहीं आता। इसमें धातु वगैरह हमारी सब चीज आ जाएंगी, जैसे कि जिसे आप नाप तोल सकते हैं ना, आप दुकानदार से जाके बोलेंगे जो भी चीज नाप तोल में मिलेगी वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहले तो बताइए इसकी डेफिनेशन क्या बनाऊं मैं। द्रव्यवाचक क्या हो जाए, वे संज्ञाएं जिनको हम नाप तोल सकते हैं, वे क्या होती हैं हमारी, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा ही लिख लेते हैं। परिभाषा, क्या परिभाषा बन जाएगी, वे संज्ञाएं क्या करते हैं, वे संज्ञाएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, नाप और क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। वे संज्ञाएं जिनको हम नाप तोल सकते हैं क्या कहलाती है, वे हमारी, हाँ नाप तोल सकते हैं, वह है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है। वह हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, संज्ञा कहलाती है। अब बताइए इसमें क्या क्या आ जाएगा, अब आप ये मुझे बताएंगे, ये मैंने आपको बताया, अब आप ये बताइए इसमें क्या क्या आएगा। चलिए क्या क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें, क्या क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें, बताइएगा। चलिए आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। हाँ क्या आ सकता है इसमें, वेरी गुड, सोना चांदी, क्योंकि ये मिक्स करके लोहा, और क्या आ जाएगा इसमें, वेरी गुड। क्या 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 लिख सकते हैं, चलिए बताइएगा, मैं लिखती हूँ आप बोल दीजिएगा। जैसे कि क्या आएगा, जैसे कि इसमें
हाँ वेरी गुड, सोना, सोना आ जाएगा इसमें हमारा। और क्या आ जाएगा हमारे इसमें? चांदी आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? फल आ जाएंगे हमारे इसमें, ठीक है, फल आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा? अनाज आ जाएंगे हमारे इसमें। क्या आ जाएंगे हमारे? अनाज आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा? वेरी गुड, दूध आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? दूध आ जाएगा, तेल आ जाएगा, है ना, दूध, तेल, पानी, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया, जो मापे तोले जा सकते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपको? चलिए एक बात और, अगर जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा और मैंने आपसे ये कहा कि जो द्रव्यवाचक हैं, अगर जैसे पूछ लेती हूँ मैं आपसे, मैंने आपको लिखा अनाज, एक क्वेश्चन आया आपको अनाज, अनाज कैसी संज्ञा है, ठीक है, तो आप बताइए कैसी संज्ञा होगी अनाज? कैसी संज्ञा होगी अनाज? क्या जी? चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ, पहले मैं आपसे पूरा क्वेश्चन लिखती हूँ। अनाज कैसी, अनाज कैसी, ठीक है, संज्ञा है, अनाज कैसी संज्ञा है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया। अब मैं इसके ऑप्शन दे देती हूँ आपको। जैसे मैंने बोला ये है कौन सी? जातिवाचक, ठीक है, मैंने बोला जातिवाचक है। या फिर मैं आपसे पूछती हूँ सेकंड नंबर पे, मैंने पूछा क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है, मैंने पूछा आपसे व्यक्तिवाचक है। मैंने पूछा आपसे थर्ड नंबर पे पूछती हूँ ये भाववाचक है। और फोर्थ पे मैंने पूछा क्या है? ये समूहवाचक है। अब बताइए क्या होगा? समूहवाचक। अब बताइए क्या लगाएंगे आप ऑप्शन? क्या होगा आप बताइए? जातिवाचक होगा। और इसमें तो मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक। अब कैसे? द्रव्यवाचक तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको मैंने आपको अनाज कहा, वैसे तो आपको पता अनाज कहने से क्या कह रही हूँ, सब अनाजों का बोध हो जाता है, कहने का मतलब बाजरा हो, मक्का हो, गेहूं, जो हो, सबका हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं मिलेगा तो आपको पता है दोनों जातिवाचक के पार्ट है, तब हम क्या लगा दें? तब हम जातिवाचक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। आप कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक हो जाती है, ठीक है। नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा। यहाँ पर नोट कौन सा लिखोगे? 500 का या 1000? 1000 का तो चलता नहीं अब, ठीक है, 500 वाला लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा अपने प्रयोग के अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार, द्रव्यवाचक संज्ञा अपने प्रयोग के अनुसार क्या हो जाती है? प्रयोग के अनुसार जातिवाचक हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। समझ गए? अब आपको ये नहीं देखना है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि सेम क्वेश्चन मैंने आपको कह दिया कि द्रव्यवाचक अगर नहीं है, आप सोचेंगे द्रव्यवाचक ही बताया था, तो अब आप माइंड का यूज करेंगे कि द्रव्यवाचक नहीं है तो ये दोनों जातिवाचक के पार्ट हैं, तो क्या हो जाएगा? जाति में आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना आप सबको? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। और आपको हुई बात इतनी क्लियर? इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे, है ना। तो ये मैंने आपको इतना ही बता दिया। चलिए, हुआ आपका? नोट कर लिया आपने? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे, चलिए मैं आपसे थोड़े से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दी और जातिवाचक संज्ञा पढ़ा दी। मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेती हूँ कि गरीबों की क्या करनी चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो अब आप क्या कहेंगे? इस चाहिए। अब मैंने आपसे पूछा गरीब क्या है, इसमें गरीब कौन सी संज्ञा है? बताइए कौन सी हो जाएगी? कौन सी संज्ञा है? गरीब क्या है हमारी? गरीब क्या है हमारी? और मैं आपसे कह दूं गरीबी, नहीं 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 नहीं। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा गरीब, गरीब क्या है? गरीब एक जाति होगी, मतलब कैटेगरी में आ जाता है ना, जो बेचारे थोड़ा सा नहीं वो नहीं हो पाते बंदे, उनको क्या कहते हैं? गरीब। तो ये किस में आ जाएगी? जातिवाचक में, जातिवाचक में। अगर मैं आपसे गरीबी कह देती ना, गरीबी, तब ये भाव बन जाता, तब आप उसे देख के फील करते। मान ले किसी का कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उसे देख के फील करते हैं बेचारा गरीब सा है, ऐसे बोल देते हैं ना, तब वो भाव में आ जाता। लेकिन खाली मैंने गरीब की बात करी, यहाँ मैंने आपसे जाति की बात की है।
क्लियर हुई बात इतनी? गरीबी से वो भाव भी बन जाएगा। अभी मैं आपको आगे आगे कराऊंगी कि है ना हम कैसे जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं, ठीक है? उसमें भी आएगा, आपको ऑप्शन में आएगा गरीबी, इसका भाववाचक क्या बनेगा, गरीब का भाववाचक क्या बनेगा, ऐसे पूछेंगे तो गरीबी हो जाएगा। गरीब, गरीब क्या है? देखो इसमें मेरी बात सुनिए, अब अगर आपको ये पता चले कि गरीबी में आप कह रहे हैं कि जातिवाचक है या क्या कह रहे हैं आप, सॉरी द्रव्यवाचक है समूह। अब द्रव्य का सीधा मतलब क्या है? माप तोल सकते हैं। अब देखो गरीबी को आप माप तोल सकते हो, आपके पास खुद आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने दो बताए, दो कंडीशनों में बताई, तो माप तोल नहीं सकते। तो इसमें देखो समूह का, तो समूह में भी आते हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं, तो आप समूह में बैठे हैं ना, कई सारे बंदे हैं, वो आ जाता है समूह में। समूह इसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक अब समूह का ही कराऊंगी, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। पहले आप मुझे बताइए आपको सारी बातें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया आपको, बढ़िया तरह, ठीक है? तो अब हमारा हो जाएगा अगली नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, समूहवाचक, और फिर हम करेंगे भाववाचक, ठीक है? अच्छे से समझ आ रहा है आपको सबको? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।